अध्यात्म के प्रति प्रेम रखने वाला साधक आखिर ऐसा कौन होगा जो महाकवि कालिदास के विषय में जानता ना हो। वे कालिदास जो महाकवि के नाम से विख्यात थे, जिन्हें राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में विशेष स्थान मिला हुआ था, जिन्होंने अपनी सबसे विख्यात रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की समाज को भेंट दी। इसके अलावा उन्होंने मालविकाग्निमित्रम, महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम खंड काव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। कालिदास का शाब्दिक अर्थ है काली के सेवक, परंतु आपको यह जानकर अति आश्चर्य होगा कि वे महान शिव भक्त थे। मां कालिका से वरदान प्राप्त कर उन्होंने विद्वता प्राप्त की। कालिदास पूर्व में महामूर्ख थे और राजाओं के छल से सर्वांग सुंदरी राजकुमारी विद्योतमा से उनका शास्त्रार्थ करवाया गया था। यह शास्त्रार्थ आपको आनंद देने वाला एवं अत्यंत रोमांचकारी है। कालिदास का विवाह मालव राज्य की अत्यंत बुद्धिमान एवं रूपवती राजकुमारी विद्योतमा से हुआ था। राजकुमारी का प्रण था कि वह उसी युवक से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा। दूर दूर से आए विद्वान जब उससे हार गए तो उन विद्वानों के मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई। इसका राजकुमारी से बदला लेने के लिए उन्होंने एक महाषड्यंत्र रचा और एक मूर्ख युवक की खोज प्रारंभ कर दी। तभी एक जंगल में उन्हें एक झाड़ की शाखा पर बैठा हुआ युवक नजर आया जो उसी शाखा को काट रहा था। विद्वानों ने उस युवक को, जो कि कालिदास था, उसे सिखा पढ़ाया कि तुम मौन में ही उत्तर देना, और उससे कहा कि यदि तुम मौन रह सकोगे तो तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से हो जाएगा। इसके बाद कालिदास को सुंदर वस्त्र पहनाकर उसे राजमहल में शास्त्रार्थ के लिए ले जाया गया और विद्युतमा से कहा गया कि युवक मौन साधना में रत होने के कारण संकेतों में शास्त्रार्थ करेगा। विद्युतमा मान गई और शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। विद्युतमा ने एक उंगली उठाई। उसका तात्पर्य था कि ईश्वर एक है और वह अद्वैत है। कालिदास ने समझा कि मेरी आंख फोड़ना चाहती है, तो उसने भी तत्क्षण 2 उंगली उठा दी। अर्थात यदि तुम एक आंख फोड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने कालिदास की ओर से राजकुमारी को समझाया कि अवश्य ईश्वर एक है। आपने ठीक कहा, पर प्रकृति और विश्व के रूप में वही अन्य रूप धारण करता है। अतः प्रकृति पुरुष और परमात्मा दो शाश्वत हैं। विद्योतमा इससे प्रभावित हुई और फिर विद्योतमा ने हथेली उठाई, 5 उंगलियां ऊपर को उठी। इसका तात्पर्य था, आप जिस प्रकृति, जगत, जीव या माया के रूप में द्वैतवाद स्थापित कर रहे हैं, उसकी रचना 5 तत्वों से होती है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, पानी, पवन, अग्नि और आकाश। ये सभी तत्व भिन्न और अलग हैं। इनसे सृष्टि कैसे संभव हो सकती है? कालिदास ने समझा कि राजकुमारी उसे थप्पड़ मारना चाहती है, इसलिए कालिदास ने थप्पड़ का जवाब मुक्के से दिया। विद्वानों ने राजकुमारी को बताया कि इनके कहने का तात्पर्य है कि जब तक 5 तत्व अलग अलग रहेंगे सृष्टि नहीं होगी। 5 तत्व करतल की पंचांगुली है। सृष्टि तो मुष्टिवत है, मुष्टि में सभी मिल जाते हैं तो सृष्टि हो जाती है। यह सुनकर सभा मंडप की दर्शक दीर्घता से एक बार फिर तालियां बजने लगी। विद्योतमा को अंततः हार माननी पड़ी
और उसने कालिदास से विवाह कर लिया। हालांकि इसके बाद की कथा और रोमांचकारी है कि कैसे देवी कालिका के वरदान से कालिदास विद्वान बना एवं कालिदास की मृत्यु एक वेश्या के हाथों क्यों हुई, उसका रहस्य क्या था। इन सब तथ्यों पर हम अवश्य समय के साथ साथ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे ताकि आपके आध्यात्मिक ज्ञान में भी वृद्धि होती रहे।